दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, जमकर प्रचार भी हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, हमने देखा कि आज हम भी साथ थे कि खूब प्रचार आप पैदल करते नजर आए, ओखला विधानसभा में, जाकिर नगर, बटला हाउस में। क्या लगा वाकई, क्या लोगों की जो भीड़ थी वोट में तब्दील होगी? इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही है इस बार। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम पुरुम्मीद हैं और यकीनन हमारे लिए भी एक ऑब्जेक्टिव भी है, हमारे लिए कोशिश भी होगी कि इस अवामी तायीद और हमदर्दी को इसको पोलिंग के दिन वोट में तब्दील किया जाए। और शिफाउर रहमान साहब हमारे एक बड़े ताकतवर उम्मीदवार हैं और उनके तमाम दोस्त अहबाब, हमारे पार्टी के यूनिट शोएब जामाई साहब सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और हम तो यही ओखला की आवाम से कह रहे हैं कि जो मज़लूम लोग, मासूम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, तो अगर आप उनके लिए, हक़ के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी तकलीफ़ में अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर कौन उठेगा दोबारा आपकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे कि पोलिंग के दिन, मतदान के दिन जो लोग 5 साल से जेल में हैं, आप वोट के ज़रिए उनकी आवाज़ बनिए। आप वोट के ज़रिए उन ज़ालिम हुकूमतों से आप बदला लीजिए। आप वोट के ज़रिए जो आज जेल की सलाखों के पीछे इनको दबाया जा रहा है, आप उनकी आवाज़ बनिए, उनकी तर्जुमानी करिए। दोनों जगहों पर आपने जो टिकट दिए हैं, सिर्फ दो ही सीट क्यों आपने चुनी कि भाई दो ही आपको कैंडिडेट उतारने हैं, और दोनों ही जो कैंडिडेट है वो एक ही तरह के इल्ज़ामात में जेल में बंद है, उसी तरह के कैंडिडेट है, तो इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब ये तो पार्टी का फ़ैसला है। अगर हम उससे बढ़ के खड़ा करते तो बोलते इतने क्यों खड़ा कर लिया आप। अब कम खड़ा करे तो तकलीफ़ सबको, पेट दर्द हो रहा है। दो खड़ा किए, हमारी पार्टी का फ़ैसला है। आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में ज़्यादा खड़ा करेंगे। और रहा सवाल कि हाँ, यकीनन कोई गुनाह तो नहीं है, आप जेल में रहकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क़ानून आपको इस बात की इजाज़त देता है। बल्कि जॉर्ज फर्नांडिस को बड़ौदा डायनामाइट केस में मुजफ्फरपुर बिहार से वो इलेक्शन लड़े थे और जीते। और ऐसे कई लोग हैं। और हम तो ये चाह रहे हैं कि लोग इस बात को समझें कि जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हुआ था, जिसने आप आवाम के लिए आगे बढ़कर आपके लिए सब काम किया, तो आज एक बेहतरीन मौका आपके पास आया है कि जो लोग आपकी आवाज़ बनकर खड़े थे, जो आपकी तकालीफ़ को झेल रहे थे, आज आप उनको अपने वोट से कामयाब करिए और उन ताकतों से आप वोट के ज़रिए जवाब भी दीजिए, उनको उनकी हैसियत दिखाए और बदला लीजिए। वरना ताहिर हुसैन पर तो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि अब कल एक जज ने। नहीं, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ये खूबसूरती है कि दो जजेस ने अपने मुख्तलिफ फ़ैसले दिए। और एक जज साहब ने, तो ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि भाई इतने साल से आप क्या कर रहे हैं, क्यों ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, कितने विटनेसेस को आप लेकर आए। तो ये तो है, अब देखें क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये भी कहा कि जेलों में बंद इस तरह के आदमी को ये एक ऑनरेबल जज साहब ने अपना एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका वो, मगर जो जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने बेल दी है, उसमें तो उन्होंने लिखा है कि इतने साल से क्या किया आपने, आप उनको जेल में डाल के रख दिए। तो ओरल ऑब्जर्वेशन की कोई उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। जो रिटन जजमेंट है, बेल ऑर्डर है, सॉरी, जो बेल ऑर्डर है उसको देखना पड़ेगा। मजबूती के साथ खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ओखला में भी शिफाउर रहमान के साथ और ताहिर हुसैन के साथ भी आखिर तक। ये जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं वो खड़े साथ हैं इन लोगों के। वो बोले चलिए मैं चैलेंज करता हूँ केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, दूसरी पार्टियों को। वो बोलेंगे जो जेल में सड़ रहे हैं आप उनके साथ खड़े हैं। आपको सिर्फ उनके वोट चाहिए जो आपकी वाहवाह करेंगे। जो लोग मजलूम हैं, 5-5 साल जेल में सड़ रहे हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, जो अपनी फैमिली के गम और खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और ये बताइए कि कौन सा ओखला में डेवलपमेंट का काम किया। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि मुद्दे सिर्फ यही है कि भाई कौन सा नहीं, ये मुद्दा अहम तो जो है वो है, मगर डेवलपमेंट की आप जो राग लगाते हैं, पुकारते हैं। माउंट एवरेस्ट है कचरे का ओखला में। कौन से आपने अस्पताल खोले? आज तो हम पैदल चल के देखे, पैदल 5 साल पहले भी हम पैदल चले थे, आज भी चले हैं। हाँ, लोग खड्डों में गिर रहे हैं, मीडिया के लोग गिर रहे हैं।
जो केजरीवाल को, उनके मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आखिर आप इतनी नफरत क्यों करते हो ओखला से, मुस्तफ़ाबाद से। आप बड़े-बड़े दिखाते अपने स्कूल को, फलां अस्पताल को, क्लिनिक को। यहाँ पर क्या बद बनाया आपने? यहाँ पर तो आपने उसको वीरान जगह बना कर रख दिया। और ओखला में पर स्क्वायर यार्ड ज़मीन की कीमत 3-3.5 लाख रुपये है। मामूली 100 गज का फ्लैट लीजिए 70-80 लाख में आता है। तो ये हाल बना कर रख दिया आपने वहाँ पर। जो वहाँ के उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के 2 बार से विधायक, उनसे भी मैंने सवाल किया था, तो कह रहे थे कि भाई ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाना है, मुझे ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। वो क़यादत कहाँ है? वो तो रबर स्टैंप है केजरीवाल का। क़यादत तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जब शिफा जीतेगा तो वो लीडरशिप होगी। ये तो बेनामी लीडरशिप भी नहीं है। ये बताइए कि तुम कौन सी दवा पी रहे जो तुमको बेल हो गई? तुम कौन सी चाय पी रहे जो तुम्हारे मुख्यमंत्री 6 महीने में शराब के घोटाले में निकल गए, सिसोदिया निकल गए, जैन निकल गए? भाई ये बच्चे क्यों नहीं निकल रहे? तुम्हारे पास क्या है जो इनके पास नहीं है? ये तो बताओ। क़यादत लीडरशिप होगी तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो ओखला के विधायक बात कर रहे हैं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि तुम तो बेनामी की तुम्हारी है। और 18 महीने से तुम वक्फ बोर्ड नहीं बना सके। कौन सी तुम लीडरशिप की बात कर रहे? नहीं, 18 महीने से तुम वक्फ बोर्ड नहीं बना सके और तुम्हारी नहीं बनाने की वजह से मोदी ने वहां पर कब्जा कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ईदगाह के अंदर एक मूर्ति बिठा दी गई। ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है। कौन सी लीडरशिप, कौन सी कौम की बात कर रहे हैं आप? एक सवाल आखिरी ये है कि मुस्तफ़ाबाद में भी और ओखला में भी ये कहा जा रहा है कि वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों को आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। बड़ा दागदार चेहरा है इन लोगों का। पार्लियामेंट इलेक्शन में तुम पूरी सीट बीजेपी को जिता दिए। असदुद्दीन ओवैसी था वहां पर। जरा तो शर्म और हया रखो। बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारी वजह से बीजेपी पूरे पार्लियामेंट सीट जीत गई है। 19 में भी जीती, 24 में जीती, हम नहीं थे। अब 2 सीट हम लड़ रहे हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है कि वो नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट लीडरशिप उभरे। वो ये चाहते हैं कि गुलामों को कबूल करते हैं, वो आज़ाद लोगों को कबूल नहीं करना चाहते। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका रिकॉर्ड है ज़मीन के ऊपर, वो क्या काम करने वाले हैं, हर समुदाय के लिए काम किए। और उनको 5 साल से जेल में डालकर ना उनकी सुनवाई होती है, ना उनका ट्रायल चलता है, और वो सड़ रहे हैं। दूसरे सब बेल पे निकल जाते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये सब लोग एक ख़ास किस्म की चाय पी रहे हैं।